नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे FOMC मिनट्स की। एक वो कहते हैं एक आफत ख़त्म नहीं होती तब तक दूसरी शुरू हो जाती है। कार्डानो अड्डा, इसमें भी कुछ एक अपडेट है, पता नहीं वो अच्छा होगा या ख़राब होगा, वो भी चलो आपको थोड़ा सा डिस्कस तो कर ही लेते हैं। और बात करेंगे क्या आर्थिक मंदी दस्तक दे रही है, क्या यही सब चलेगा? अगर ऐसे चलेगा तो क्या आने वाले 6 महीने और हमारे ख़राब होंगे? चलो वन बाई वन देखते हैं। पहला तो ये कि देखिए साहब, अमेरिका से कुछ ना कुछ अभी कहते हैं कि नेगेटिव ही चलता है। पता नहीं अब ये सबके लिए है या केवल क्रिप्टो के लिए है, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ है FOMC मीटिंग। आप देख रहे होंगे मैंने सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है FOMC मिनट्स का रिजल्ट आना है। अब ये क्या होता है वो आपको बताऊँ कि जो अभी आपका CPI नंबर्स आए थे, यानी कि 7.7% जो आया था आपका, वो नंबर्स अब इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे कि अब जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। 0.75 बेसिस रखा जाएगा या 0.5 बेसिस किया जाएगा या 1 बेसिस पे किया जाएगा, कितना किया जाएगा अब ये इसमें डिसाइड होना है। अब ये टाइम है आपका 12:30 AM IST, ठीक है। तो ये आपका जो है जैसे ही अपडेट होता है, जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आता है, मैं आपको इसका अपडेट जरूर दूंगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि जहां पर अमेरिका का नाम जुड़ जाता है, चाहे CPI नंबर्स के हो, चाहे FOMC मिनट्स का हो, कोई भी ऐसी मीटिंग जब होती है तो कहते हैं धड़कनें बढ़ जाती हैं और कुछ ना कुछ मतलब उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं कि पता नहीं मार्केट डंप होगा या मार्केट अप होगा। अब यहां पर आप एक चीज़ और कमेंट करके जरूर बताइए, क्या जो FOMC का जो मिनट्स का जो रिजल्ट आएगा कि इंटरेस्ट रेट कितना रह सकता है आपके हिसाब से? आप भी गैस कीजिए थोड़ा सा। दूसरा, क्या मार्केट डंप होगा या मार्केट पंप होगा? दोनों में से क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन मैं तो तभी बताऊंगा कि रिजल्ट क्या आया, क्योंकि थोड़ा सा वो कहते हैं सब कुछ नेगेटिव चल रहा है। CZ बाइनेंस ने अलग से एक वो कहते हैं खिचड़ी पका रखी है, सारे मार्केट में जो टेंशन पैदा कर रखी है, क्या अकेला एक आदमी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अगला है कार्डानो अड्डा। देखिए साहब, कार्डानो अड्डा का स्टेबल कॉइन आ रहा है। अब स्टेबल कॉइन देखिए लाना कोई तुक नहीं बनता है। जब आपका कार्डानो अड्डा ठीक ठाक है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक चल रहा है, तो उसके लिए एक स्टेबल कॉइन लाने की जरूरत क्या है? स्टेबल कॉइन्स कौन सा जो है आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है? अब ये चलो एक होता है स्टेबल कॉइन, वो ठीक है। स्टेबल कॉइन का मतलब होगा $1 के बराबर आपका एक स्टेबल कॉइन जो भी है। स्टेबल कॉइन का मतलब ये है, यानी कि डॉलर के साथ उसकी एक तरह से 1:1 की रेशियो होती है। अब यहां जो इनका जो आ रहा है DZ, जो इनका स्टेबल कॉइन का नाम होगा, और ये इन्होंने जनवरी 2023 में लॉन्च करने की एक तरह से सोच रखी है। हो सकता है कि जनवरी 2023 में ये लॉन्च हो जाए कार्डानो अड्डा का DZ मतलब स्टेबल कॉइन। लेकिन इनका स्टेबल कॉइन होगा एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन। अब ये आप अगर कंपैरिजन के तौर पे समझें तो आप टेरा लूना को नहीं भूले होंगे, शायद बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि उसे भूल कैसे सकते हैं। तो आप यही मान लीजिए, ये जो इनका एल्गोरिदमिक जो स्टेबल कॉइन होगा सेम टेरा लूना जैसा ही होगा। उनके पास भी जो स्टेबल कॉइन था वो एल्गोरिदम ही था। तो अब आप देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, क्या ये चीजें सही हैं? अगर कहीं ऐसा हुआ तो फिर कार्डानो अड्डा का क्या होगा? मेन चीज ये है, जब कार्डानो अड्डा आपका ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है, चल रहा है, तो क्या जरूरत है उंगल करने की? तो वो कहते हैं ना कि मैंने आपको एक बीच में वीडियो दिया था कि कोई कैसे बनता है कॉइन, कैसे बनता है, फिर वो कैसे चलता है, फिर उसमें इन्वेस्टर कैसे आते हैं, उसके बाद फिर वो जो सेल जाने के बाद प्राइस कितना मनी आ जाता है, फिर उसके बाद जो फंड बचता है उसका लोग ये करते क्या है? तो उसका यही करते हैं ये लोग कि एक नया कॉइन क्रिएट कर देते हैं। तो ये सब क्या है, डेवलपर्स का एक तरह से वो चक्र है जो घुमाते रहते हैं। आप ये वाला अगर देखना चाहो तो मैंने आपको एक वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और जिन्होंने देखा होगा उनको शायद वो चक्र समझ में भी आ गया होगा कि किसी कॉइन का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, उसको कैसे डेवलप करके मार्केट में लाया जाता है और कैसे फिर एक नया कॉइन बनाया जाता है। तो वो सेम चीज़ यहाँ हो रही है कि जब कार्डानो अड्डा एक सही सलामत परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अभी मार्केट सारे डाउन है। जब सारे मार्केट डाउन है तो कार्डानो अड्डा कहीं अलग से नहीं जाएगा, वो भी जब मार्केट चलेगा तो कार्डानो अड्डा भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन एक स्टेबल कॉइन लाके, वो भी ऐसा स्टेबल कॉइन जो जस्ट लाइक लूना जैसा होगा, जैसे एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन, एक होता है स्टेबल और एक होता है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम का मैं मतलब आपको समझाऊं तो टेरा लूना सेम यही चीज़ थी। तो भाई ऐसी चीज़ लाने की ज़रूरत क्या है?
जब एक अच्छी खासी चीज़ चल रही है तो ठीक है, डेवलपर हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं, एक्सेस मनी है उनके पास, तो कहीं ना कहीं खर्चा तो करना ही है, तो इस तरीके से खर्चा करेंगे, बाद में फिर सारा लेके चले जाएंगे टेरा लूना की तरह, और क्या कर सकेंगे। आगे आ जाते हैं, ऊपर है जेफ बेजोस को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे भाई, अमेजन और ब्लू ओरिजिन का फाउंडर है। अमेजन को आप अच्छी तरह जानते हैं, एक बहुत बड़ी क्या कहेंगे आप फर्म है जो आपके पास बहुत सी चीज़ें घर बैठे पहुंचा देती है, ठीक है। तो अब जो इनका फाउंडर है उसने ये कहा कि देखिए साहब, आर्थिक मंदी तो चल रही है, बेशक ऑफिशियली आप इस चीज को माने या ना माने, लेकिन आर्थिक मंदी चल रही है, लोगों के रोजगार जा रहे हैं, और ये बात आप देख भी रहे हैं। देखिए इन्होंने भी अपने 10-11 हज़ार एम्प्लॉइयों को निकाला है, मेटा ने आपने देखा कि निकाला है, आपने ये देखा कि ट्विटर ने भी अपने यहाँ से छुट्टी की है, और ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने यहाँ से लोगों को निकाला है, यानी कि नौकरी से बाहर किया है। तो ये क्या, ये आर्थिक मंदी का ही साइन है कि लोगों की नौकरियां जाना। दूसरा, आप महंगाई दर देखिए कितनी बड़ी हुई है, इन्फ्लेशन कितने बड़े हुए हैं, सबके इन्फ्लेशन बढ़ के आ रहे हैं भाई। अमेरिका ने अब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखा है, इस वजह से उसका इन्फ्लेशन कम हुआ है, वरना अभी आप ब्रिटेन का देखिए 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतना बढ़ के आया इन्फ्लेशन रेट। तो वो ही है ना कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कहीं ना कहीं, कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इसका कि आर्थिक मंदी चल रही है, लेकिन सही मायने में आर्थिक मंदी चल रही है, और उसका इम्पैक्ट आप देखिए मार्केट में जो है दिखाई भी दे रहा है। मैंने आपको सुबह ही एक वीडियो दिया था कि उसका एलोन मस्क $100 अरब का नुकसान हो चुका है उसको ऑलरेडी। ऐसे ही पता नहीं कितने लोग हैं लिस्ट में जिनका नुकसान हो चुका है, उसमें ये भी शामिल है जेफ बेजोस। तो ये क्या है, आर्थिक मंदी ही तो है कि मार्केट से पैसा निकल रहा है। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इनको सारी चीज़ें, इन चीज़ को पता होता है कि कब क्या चल रहा है। देखिए सरकारें अपने हिसाब से खेलती हैं, अगर वो इस चीज़ की घोषणा कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि शायद कुछ नेगेटिव चला जाएगा ज़्यादा, भाई कुछ हो सकता है कि हमारा वो कहता है जीडीपी ऊपर नीचे हो जाए, तो इसलिए वो इस चीज़ों को ऑफिशियली नहीं बोलते। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो क्लियर बोलते हैं कि हाँ जी आर्थिक मंदी चल रही है। तो बाकी इसका देखिए इम्पैक्ट हमें भी दिखाई दे रहा है, ऐसी बात नहीं दिखाई दे रहा है। आप ये देख लीजिए ना, क्रिप्टो करेंसी का माल वो प्राइस कहाँ से कहाँ आ गया। तो क्या है, ये सब वही जो ये बड़े लोग कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी चल रही है, बस ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बाकी देखिए साहब, मार्केट तो जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा उठापटक है नहीं। जो नेगेटिव चीज़ें चल रही थी वो अभी भी चल रही हैं, और वो फिलहाल ऐसे ही चलेंगी जब तक कुछ वो कहते हैं क्लियर कट ना हो जाए। और अगर ये जल्दी क्लियर कट होगा तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए सीजेफ बाइनेंस को अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। बस ये अपना मुंह बंद रख ले, बहुत जल्दी सब कुछ क्रिप्टो में सही हो जाएगा। फिलहाल तो ये विलन बना हुआ है और कुछ नहीं। बाकी आप देखिए साहब, कार्डानो अड्डा जो आने वाला है, जो होने वाला है, वो मैंने आपको बता दिया कि इनका भी एक स्टेबल कॉइन आने वाला है, जस्ट लाइक जैसा टेरा लूना का था वैसा। और FOMC का जैसे ही कोई रिजल्ट आता है मैं आपको ज़रूर अपडेट करता हूँ। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।